हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बायो में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में इसके पहले मैंने बताया भी था आपको, है ना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल वाले, ठीक है। और ये अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ये तो बता चुकी थी मैं। अच्छा, साइज इसका क्या हो सकता है? बहुत छोटा साइज भी होता है, 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर अबाउट 0.15 मिलीमीटर इन डायमीटर while the largest are 15 millimeter in length and 1.5 millimeter in diameter, ठीक है। इसका शेप भी मैंने बताया था कि रॉड शेप्ड होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, ठीक है। इसका नाम कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए अब बैक्टीरियाज का। लैक्टोबैसिलस एंड सूडोमोनास, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, है ना। रॉड यानी छड़ की तरह लंबे लंबे, ठीक है। और इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस और माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस आर स्फेरिकल while Vibrio is स्पाइरल इन शेप। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग की तरह होते हैं, ठीक है। अब है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सिंगल सेल्ड हैं, बता चुके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और इनमें सेल वाल भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल वाल मतलब उसके बॉडी के चारों तरफ का एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है ना। सेल वाल होता है। सेल वाल होता है किसमें? प्लांट्स में होता है ना। तो कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वाल होता है और साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज़ नो डिफिनिट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। और न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल यानी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं उसमें। और ये क्या करता है, ये कॉलोनी में रहता है, पता है आपको, अकेले नहीं रहता है, ग्रुप ऑफ सेल में रहता है या चेन की तरह से बन करके रहता है। अच्छा, ये एब्जॉर्ब करता है दूसरे से अपना फूड, ठीक है। अब इसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये ग्रोथ कैसे होता है इसका। बैक्टीरिया को टेम्परेचर कैसा चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, है ना। इसी टेम्परेचर में ये अपना रिप्रोडक्शन तेज़ी से कर पाता है। अगर इससे कम टेम्परेचर उसमें उसको रखा जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। जैसे हमारा फ्रीज है, फ्रीजर में या फ्रिज में ठंडा रखा जाता है, टेम्परेचर को कम रखा जाता है जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, ठीक है। और ये है किस, और इसका टाइप क्या है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, तो बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन मीन्स ये दो टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। जब ये मैच्योर बैक्टीरिया हो जाता है, जो बैक्टीरिया मैच्योर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, दो टुकड़ों में बट जाते हैं और वो दोनों टुकड़े फिर नया बैक्टीरिया बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि न्यूट्रिशन, ये कहाँ से फूड लेता है, तो दो तरह का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में होता है। तो जिन बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वाल होता है, वो प्लांट की तरह काम करते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं, है ना। प्लांट्स पे से इनऑर्गेनिक फूड ले करके ये बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है और क्या करता है कि ये अपना फूड जो है वो कहाँ से लेता है, दूसरे से लेता है, दूसरे कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है, कार्बन से वो अपना लेता है फूड, ठीक है। ये सैप्रोफाइट्स और पारासाइट्स हो सकते भी हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट मतलब दूसरे डिकेइंग मैटर पे, जो सड़ा हुआ सामान रहता है, रॉटेन रहता है, उस पर वो उससे अपना फूड लेता है, ठीक है। और पारासाइट होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जा कर के उसके बॉडी से अपना फूड लेता है, ठीक है। अब है यूजफुल बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल हैं, हमारे लिए काम आते हैं हमारे, कौन कौन से हैं देखिए।
बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है, आप कर्ड खाते हैं, वो कर्ड कैसे बनता है, दूध से कर्ड कैसे बन जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस आप देखते होंगे, आप लोगों की मम्मी लोग थोड़ा सा दही ले करके और उसको दूध में हल्का सा गर्म करके, ठंडे दूध में भी नहीं जम सकता है, कर्ड नहीं बन सकता है वो, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसको टेम्परेचर 37 डिग्री चाहिए, 27 से 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा तभी ना दूध को कर्ड में चेंज करेगा, है ना। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो हमको कर्ड खिलाता है, कर्ड देता है, ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो है वो उसको भी कन्वर्ट करता है कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है, प्लांट्स के रूट्स में होता है, और दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल्स जो मर जाते हैं, है ना, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, उनके बॉडी में जो अमोनिया पाया जाता है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनको फिर वो क्या करता है, चेंज करता है नाइट्रोजन में, और वो नाइट्रोजन या तो सॉलिड में लिक्विड में बन करके नाइट्राइट्स बन करके सॉइल में मिक्स हो जाता है, और नहीं तो क्या होता है, नाइट्रोजिनस ग्रुप में चेंज हो जाता है, और ये नहीं तो नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, जो कि ऊपर ये एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये अमोनिया जो बॉडीज़ में पाए जाते हैं, एनिमल के बॉडी में या प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, उनको वो जब कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, नाइट्राइट्स में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। आगे और यूजफुल प्रोडक्ट्स देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।